हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.4। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हल्की सी इंटरेस्टिंग भी है। हल्की सी क्या, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्राई कीजिएगा और थोड़ी इजी सी है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड नॉट द क्वेश्चन, एक एग्जांपल के साथ करते हैं। एक एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है sin x इक्वल्स टू 1/2। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इट मीन्स यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, एक्स वाई जेड जो भी है वो निकालना है नॉर्मली। और ट्रिग्नोमेट्री है, इट मीन्स उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन सेज दैट sin x इक्वल टू 1/2 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको निकालना है कि आखिर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो जितना अगर आपको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है कि साइन में आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। सिंपल है। अगर आपको टेबल याद है तो x की वैल्यू होगी π/6, x इक्वल्स टू π/6। अगर आप क्लास 10 तक ऐसा करते तो अच्छा था। नाउ यू आर इन 11th में क्या एक्स्ट्रा है, आपको खाली एक क्वाड्रेंट की बात नहीं करनी है। यहाँ पे 30 डिग्री पे आंसर होता है साइन की, साइन 30 की वैल्यू होती है π/6। खाली इतना नहीं करना है। साइन और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 हो सकता है? लेट्स चेक। साइन π/6 की तो एक वैल्यू है 1/2, और साथ में साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू यही होती है, आई मीन पॉजिटिव होती है बेसिकली। तो साइन पाई माइनस π/6 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन π/6। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई माइनस π/6 इज पाई माइनस π/6 इज 5π/6। तो ये आ गया हमारे पास दो थीटा, एक तो π/6, एक 5π/6। हल्का सा शायद आपको कन्फ्यूजिंग लगे, इसके लिए आप कुछ तरीके याद कर सकते हैं। कौन से तरीके? लेट्स चेक। अगर साइन x इक्वल टू कुछ भी पूछा जाता है y या थीटा, साइन x इक्वल टू कोई थीटा है, नॉट थीटा, सम y, कोई वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा इक्वल्स टू सम y, और आपको लिखना है सॉल्यूशन इसके। सो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? एक तो वो जो वैल्यू जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इट मीन्स थीटा, वो आपको थीटा याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था π/6, ओके, तो आपको वो वाली वैल्यू याद होनी चाहिए एक तो। साथ में पाई माइनस जो भी वैल्यू आती है, मान लीजिए वो वैल्यू आती है सम 5, जैसे कि यहाँ पे π/6 था, तो वो आंसर क्या होगा? पाई माइनस 5। तो पहला आंसर तो ये खुद 5 एंड द सेकंड वन इज पाई माइनस 5। दीज आर द टू आंसर्स। यहाँ पे एक आया π/6 और एक आया पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। ओके, तो साइन वालों के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन, जितने भी साइन वाले क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं साइन का क्वेश्चन। साइन x इक्वल टू √3/2। ओके, सो x की वैल्यू कब होती है? ये एक तो 60 पे π/3, और दूसरी कब होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स पाई माइनस π/3, तो 2π/3। दैट्स आंसर। साइन वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं कॉस का क्वेश्चन कैसा होगा। सो कॉस के क्वेश्चन के लिए, कॉस कहाँ पे आता है? एक तो फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, एक होता है फोर्थ में पॉजिटिव। इट मीन्स आप उसको लिखेंगे 2π माइनस थीटा। एक तो थीटा वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दूसरा 2π माइनस थीटा। इट मीन्स अगर क्वेश्चन होता है कॉस x इक्वल्स टू 1/2, तो एक तो थीटा आता है आपके पास यहाँ पे x की जगह पे, कब होता है 1/2? π/3 पे, 60 डिग्री पे, और दूसरा 2π माइनस दिस कॉस 2π माइनस π/3, ये भी तो कॉस π/3 होता है। ओके, और दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2π माइनस π/3, 3 2 जा 6π माइनस पाई, दैट इज 5π/3। ओके, तो दीज आर द टू आंसर्स। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सीधा साधा मतलब है कि एक क्वाड्रेंट में वैल्यू कब कब आ सकती है, जस्ट एक क्वाड्रेंट में। ओके, जस्ट अ सेकंड। अगर कभी ये 10 के लिए आता तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ये फिलहाल साइन के लिए था। दिस वन इज़ फॉर कॉस, पहली वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरी 2π माइनस जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू थी। ओके, हम अगले एक और चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। इफ द क्वेश्चन इज कॉस x इक्वल्स टू 1/√2। सो एक तो 1/√2 कब होता है?
पहला होता है हमारे पास नॉर्मल वैल्यू π/4 पे, और दूसरा कब होगा 2π - π/4 पे. इट मीन्स 8π - π, दैट इज़ 7π/4 पे. तो ये दो आंसर्स. ओके, आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं. cos 7π/4 इक्वल्स टू cos, इसको आपने अलग अलग कर लिया, डिवाइड कर दिया, π + 3 π/4. दिस इज cos 3π/4. π/4 is 45. It means this is cos 3 into 45, 135. Cos 135 is cos 180 minus 45. And this is the cos 45. It means 1/√2. तो 1/√2 7π/4 पे भी होगा और π/4 पे तो होता ही है. अगर ये क्वेश्चन tan के लिए आता है, tan x इक्वल्स टू 1/√3. तो tan कब का पॉजिटिव होता है? एक तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज पाई प्लस थीटा. यानी कि यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6, और दूसरी आएगी 180 प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6. या तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 180 प्लस 30, दैट इज 210. जो भी आपको डिग्रीज में पसंद है ये, या तो रेडियंस में पसंद है ये. एनसीईआरटी में आप रेडियंस के केस में लिखेंगे. ओके, ये था आपके पास प्रिंसिपल सोल्यूशन. अब ये थे इजी क्वेश्चन. ओके, इजी क्वेश्चन मीन्स सभी के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है. अगर नेगेटिव लग जाए तब क्या होगा वो हम देखते हैं एक बार. जो जनरल सॉल्यूशन वाला हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के और क्वेश्चंस देखते हैं. कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज 3.4, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. फिलहाल हम जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. tan x इक्वल्स टू √3. ओके, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए पहले देखिए कि आखिर x की वैल्यू √3 कब होती है. तो शायद आपको याद हो, पहले हमने लिख लिया tan x इक्वल्स टू √3. सो x इक्वल टू 60 डिग्री फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और tan पॉजिटिव को होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, और 60 को हम लिख रहे हैं नॉर्मली रेडियंस में. दिस इज π/3. 60 है, आपको लिखना है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 60 दैट इज 240. या तो आप ले सकते हैं पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3. तो x की दो वैल्यूज हो गई, एक तो π/3 और एक 4π/3. थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए हमने पाई प्लस थीटा लगाया है. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, आप सेकंड भी कर सकते हैं इजीली. मैं आता हूँ थर्ड पे. जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वहाँ पे सेक है, शेक रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव, इसलिए आप उसको भी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे, दैट इज 2π - थीटा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेगेटिव, नेगेटिव √3. तो cot x इक्वल्स टू नेगेटिव √3. और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? cot x इक्वल्स टू अगर नेगेटिव √3 है तो सिंपल तरीका, tan x को आप लिख लीजिए -1/√3. नाउ सॉल्व दिस. देखिए कि आखिर tan नेगेटिव कब कब होता है. सॉल्व कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.